ये दे दाढ़ी वाला मोर मितान घलो खड़े है। अरे बाबू ये देख कहीं सुट्टा मारत हो भैया, नहीं तो माखुर आखुर में ले मैं कहानी आजकल मोर साधु संत महात्मा और फकीर के धंधा है। मुसलमान एरिया में हरा कपड़ा और हिंदू एरिया में भगवा कपड़ा और बाकी दिन महात्मा गांधी। आज का है मोर पास 5 कार है जी, एकदम विदेशी अमेरिका से। डॉक्टर साहब मन पूरा जिंदगी में नहीं कमा पाए। 5 कार विदेश से चल के आए एरोप्लेन से मोर पर। फिर मोर नितान समारू बचपन के दोस्त अचानक मोला माल अरे दुलारू झन का है। फिर क्या कहूँ, आजकल मैं है बाबा दुलारनाथ महाराज बन गया हूँ। अरे दादा तोर ठाट बाट तो जोरदार है यार, कहाँ माल कमा डारे। अरे माल कमाना है बाबू तो ये गांव खेड़ा के ये विश्वास के अंधविश्वास वाले जौन चक्कर अंधविश्वास बढ़ाव में फंस रहे बाबू। आजकल ज्योतिष के जमाना है। होते अंगूठी पहिरे है, लाल धागा पहिरे है, होते ऊंच पहिरे है, अंदर में ताबीज बाबू। आजकल अंधविश्वास के जमाना, मंत्र फूक ताबीज दे बोलते प्रधानमंत्री। चेतना दिवस अर्थात नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे मना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में जितने विज्ञान संगठन हैं वो आज डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की शहादत को याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे। आवश्यकता है, लगातार हम देखते रहते हैं कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। कहीं कोई तंत्र मंत्र के ब्रह्म लोगों को फंसा करके लूटता है, कोई अलग अलग प्रकार के जो अंधविश्वास है उसमें उसके जाल में फंसाता है, कोई किसी को इलाज के नाम पर ठगी करता है। आज ही पेपर में मैंने खबर पढ़ी है जिसमें एक महिला साहब का नंबर लीजिए, सुखदेवी साहब का नंबर ले सकते हैं, मेरे नंबर ले सकते हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, सभी लोग हम लोग इतने लोग आपके साथ में हैं। धन्यवाद। नए अंधविश्वास भी पैदा हो रहे हैं, जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये नए जमाने का अंधविश्वास है। लोग इसको समझते हैं कि ये बड़ा हाई टेक्नोलॉजी इतना वो है, दुर्गम विषय है कि इस पर एक शब्द में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस मंच पर एक बात कहूँगा कि इस देश में सबसे ज़्यादा पाखंड और इस देश में सबसे ज़्यादा अविश्वास। राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस ये हम सबको जागरूक करने के लिए आम लोगों तक विज्ञान और तर्क वैज्ञानिक चेतना दिवस अर्थात नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे मना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में जितने विज्ञान संगठन हैं वो आज डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की शहादत को याद कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि हमारे साथी का कुर्बान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आज हम रायपुर में विज्ञान की चेतना को बढ़ाने के लिए, लोगों को अंधविश्वासों से मुक्त करने के लिए और तर्क शक्ति को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ने के लिए लोगों के बीच में हैं। लोगों के सवाल का जवाब भी देंगे। मैं आज के दिन नेशनल साइंटिफिक टेम्पर डे पे वैज्ञानिक चेतना के बारे में 2 शब्द कहने के लिए डॉक्टर दिनेश मिश्र जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। साथियों, आज के ही दिन डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई थी, जो अनेक वर्षों से महाराष्ट्र में अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश में वैज्ञानिक चेतना की बहुत आवश्यकता है। लगातार हम देखते रहते हैं कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। कहीं कोई तंत्र मंत्र के ब्रह्म लोगों को फंसा करके लूटता है, कोई अलग अलग प्रकार के जो अंधविश्वास है उसमें उसके जाल में फंसाता है, कोई किसी को इलाज के नाम पर ठगी करता है। आज ही पेपर में मैंने खबर पढ़ी है जिसमें एक महिला को कहा गया कि तुम्हारे जो पति है उसको उससे तंत्र मंत्र के नाम पर मरवाना चाहता है। जिस तांत्रिक ने उससे करीब 30 लाख रुपए ठग लिए और बाद में उसने अपनी इसको छिपाने के लिए उसने पुलिस ने कहा कि घर में डकैती हो गई है। तो जब बाद में जब पता चला तो पता चला उसको एक तांत्रिक को उसने ले आकर के पैसे दिए थे
और यह तांत्रिक जो है उसको इतना दहशत फैला दिया। देखो उस महिला को इससे आसान रास्ता नहीं दिखा कि वो अपने घर के पैसे ही ले जाए। ऐसी एक घटना हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, हमने सरायपल्ली के पास भंडाफोड़ किया था। वहाँ पर एक बाबा था जो लोगों को कहते थे कि उसको नींबू खिलाता है तो संतान पैदा हो जाती है। अब हम सबको ये मालूम है भैया कि संतान नींबू खिलाने से नहीं पैदा होती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ हज़ारों की भीड़ जुटने लगी थी। जब जानकारी मिली हमने देखा कि वहाँ जाने के लिए करीब घंटों की लाइन रहती थी। फिर वहाँ कलेक्टर साहब से चिट्ठी ली कि बातचीत हुई, चर्चा हुई, और वो जो व्यक्ति था वो 5वीं पास व्यक्ति था। उसके जो दावे थे ऐसे थे, वो कहता था कि अगर किसी को मैं नींबू खिला देता हूँ तो संतान जाती है, महिला का मासिक धर्म बंद नहीं होता है, किसी महिला को भी बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो 50 साल की हो 60 साल की हो, बच्चा 4 महीने में पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे विचित्र प्रकार के दावे थे। उसको यह भी नहीं पता था कि अगर कोई जो दंपत्ति है वो निसंतान है तो सिर्फ महिला का ही दोष नहीं है, क्योंकि महिला के दोष भी हो सकता है, पुरुष में भी दोष हो सकता है। लेकिन उसको लगता था कि महिला में दोष है, इसलिए महिला को वो बुलाता था, मंत्र पढ़ने का नाटक करता, जैसे आपने अभी देखा, और लोगों को नींबू चढ़ा के बोलता प्रेग्नेंट हो गई। एक और उसका दावा था कि अगर कोई सोनोग्राफी कराएगा तो उसमें बच्चा नहीं आएगा। ये भी अपनी जो झूठ था उसको छिपाने की बात थी। अभी उसके पूरे दरबार को बंद करा दिया गया है, वहाँ पर ताला लग गया है, वो जंगल भाग रहा है, उसके पीछे बाकी लोग भाग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। बीच में एक असलम बाबा था जो लोगों की सर्जरी करने की बात करता था कि पेट में पेपर रखता था और पथरी निकालता था। ऐसे हमारे सामने लगातार बहुत सारे मामले आते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी शिक्षा की, चिकित्सा की बहुत अधिक ज़रूरत है, बहुत अधिक कमी भी है। इसलिए लोग चिकित्सा के बारे में जो दावे रहते हैं, इसको लोग बहुत जल्दी अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता हैं, वो लगातार हम लोग काम करते रहते, साथ में उनको पता चलता है कि लोग किस किस बातों से लोगों को ठगते हैं। कई बार लोग कान में मैल निकालने के नाम पर, कान से कीड़े निकालने के नाम पर वो कीड़े निकालने की बात करते हैं। वो ऐसे कीड़े रहते हैं छोटे छोटे जो चावल के दानों में मिलते हैं, वैसे रहते हैं। कई बार नाक से निकाल देते हैं। तो अलग अलग शरीर के अंगों के बारे में चूँकि हमको जानकारी नहीं है, इसलिए लोग ठगी करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हमको इन सब ठगी से बचना चाहिए। अभी डॉक्टर सुखदेव साहब जो है उन्होंने आपको बहुत सारे चमत्कार दिखाए। वास्तव में वो चमत्कार नहीं है, वो हाथ की सफाई है, केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि अभी लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए हमको सबको लगता है कि चमत्कार है और उनके झांसे में आ सकते हैं। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऐसी घटना के झांसे में ना आए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कितना बड़ा तांत्रिक का है, जादूगर का है, कुछ भी कहे, आप उसके झटके में नहीं है। अगर आपके घर में कोई समस्या है, चाहे पारिवारिक समस्या है, चाहे शिक्षा की है, चाहे स्वास्थ्य की है, आप अपने नज़दीक के चिकित्सक से संपर्क करें, अपने नज़दीक के शिक्षक से बात करें, अपने नज़दीक के जो दोस्त हैं उनसे बात करें, वो आपको सही सलाह देंगे। और यदि फिर भी कोई समस्या होती है तो आप विश्राम साहब का नंबर लीजिए, सुखदेव साहब का नंबर ले सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, सभी लोग, हम लोग इतने लोग आपके साथ में हैं। धन्यवाद। सर नंबर भी बता सकते हैं क्या? नंबर भी बता। मेरा याद है बाकी हाँ एक का मेरा फ़ोन नंबर है 9827400859। नंबर याद है। ज़्यादा करने लगे। उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि नए नए अंधविश्वास भी पैदा हो रहे हैं। जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये नए ज़माने का अंधविश्वास है। लोग इसको समझते हैं कि ये बड़ा हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन झूठ है, ये पूरा अंधविश्वास है। उसी तरीके से कैसे वास्तुशास्त्र की जो बात करते हैं वो पूरी तरीके से अंधविश्वास, ये नए ज़माने का अंधविश्वास है। इससे पहले जो पुराने घर बनाते थे, आपको याद होगा, आपके पूर्वजों ने बनाया है, कभी वास्तु और ये वो नहीं देखा। लेकिन अभी 30-40 साल 50 साल से ये अंधविश्वास जो है वो शुरू हुआ और आगे बढ़ने लगा। मेरी किताब है इस पर, वास्तुशास्त्र की वास्तविकता नाम से, अमेजॉन में भी आपको मिल सकती है वो किताब, अगर आप लेना चाहेंगे तो। इसमें इस बात को बड़े अच्छे से बताया गया है कि कैसे अंधविश्वास जो है बढ़ता है। मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि जिसमें पूरा वास्तु का पालन किया गया, लेकिन उसमें कोई सुखी नहीं रहा, लोग मर गए, घर में आग लग गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जो वास्तु के हिसाब से नहीं है। जैसे अमेरिका का हमारा जो वाइट हाउस है वो वास्तु के हिसाब से नहीं बना, दक्षिण मुखी है। लेकिन आज देखिए कितने साल से अमेरिका जो है पूरे देश का, पूरे संसार का दरोगा बना बैठा हुआ। तो अंधविश्वास जो है वो हमारे रगों रगों में चला जा रहा है। और ये अभी का जो अंधविश्वास इसलिए भी और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये विज्ञान के नाम से आ रहा है। भाई कोई मान लीजिए हाथ में धूप दिखा करके कोई आपको ठगता, तो चलो आपको मालूम है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो नए अंधविश्वास आ रहे हैं, जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन,
तो इसमें ये बोला जाता है कि साइंस ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और मुझे लगता है कि इसको जो है इसका पर्दा पास होना चाहिए और लोगों तक ये बात जाना चाहिए कि इस प्रकार के अंधविश्वास जो है ख़त्म हो। सरकार से भी मैं इसके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार के अंधविश्वास को पूरी तरीके से लगाम लगाया जाए और जो इसको बढ़ाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो बोल रहे थे नासा ने साबित किया कि नासा के नाम से हमारे और बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है जो एनर्जी आती है ओम लिखा है। धन्यवाद आदरणीय मेश्राम साहब और हमारे जितने साथी हैं। आज राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है जन जागृति का, और ये जागृति सभी जगह फैलती रहेगी, सारे लोगों से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि गांव का जो आदमी है वो धर्म के नाम पे बहुत सारे पाखंड लोगों से सीखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाता रहता है। तो जितना स्कूल है, छात्रावास है, उन स्कूलों में अगर हमारे साथी जाएंगे और रंगकर्मी हमारे साथी साथ में खड़े हैं, ऐसी छोटी छोटी सी लघु नाटिकाएँ भी करेंगे। जन चेतना का फैलना बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हो कि आज दाभोलकर साहब का लोगों ने हत्या कर दी है ना, और उन्होंने जन जागृति के लिए और पाखंड को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया। इन प्रयासों को और सतत रूप से बढ़ाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और ऐसे ही प्रोग्रामों को हर महीने कम से कम हर जिले में करने चाहिए। अंबिकापुर में या बिलासपुर में आप जब कार्यक्रम करोगे, मैं आप लोगों का साथ दूंगा, हमेशा साथ दूंगा। और अंधविश्वास भगाओ की जो मुहिम है, विज्ञान को लाने की जो मुहिम है, इसमें हम सब लोग सक्रिय रूप से काम करते हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। डॉक्टर साहब सभी को साधुवाद। जय भीम। नागपुर इकाई की सचिव अंजू मेश्राम को इनवाइट करता हूँ। वो आज राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस पे 2 शब्द कहेंगी। आप सवाल भी पूछ सकते हैं, इनसे कोई भी सवाल। थैंक यू। राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस ये हम सबको जागरूक करने के लिए, आम लोगों तक विज्ञान और तर्क को ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी कि वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, चेतना फैला रहे थे। उन्होंने अपनी डॉक्टरी, जो कि MBBS डॉक्टर थे, उसके साथ साथ गांव-गांव जाकर लोगों को किस तरह से जो जादू टोना अंधविश्वास इसके खिलाफ अवेयर करने का कार्य कर रहे थे। क्योंकि जब लोग बीमार पड़ते थे तो ज़रूरी होता है कि वो डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर के पास ना आते हुए लोग जो गांव में और अंदरूनी क्षेत्र में झाड़ फूक जादू टोना इस तरह पे बिलीव करके और ज़्यादा तबीयत खराब कर लेते थे, और बहुत सारी जो घटनाएँ जो डेथ भी हो जाती थी, उन सब के जो खिलाफ वो अवेयरनेस का काम कर रहे थे। और बहुत समय से महाराष्ट्र में वो कानून बने कि जो है अंधश्रद्धा, जादू टोना, काला जादू, इस तरह की चीज़ें हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं और लोग उस पर बिलीव करते हैं। उसके पीछे का विज्ञान क्या है, लोगों को ये जागरूक करते थे, विज्ञान के बारे में बताते थे। इस तरह से विभिन्न, अभी आपने सामने देखा, रसायनों का उपयोग करके लोग चमत्कार दिखाया करते थे और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते थे, उनकी आर्थिक क्षति भी होती थी। तो इन सब चीज़ों के विरोध में लोगों को सचेत करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया। इस तरह विज्ञान जो है, शिक्षा है, लोगों में जागरूकता लाती है, उनके प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते रहे। और अंत में विरोधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी, और उसके बाद भी सही उनके जो प्रयास थे, जिस तरह से जो अंधश्रद्धा या इसके लिए कानून बने, तो वो कानून बना। तो हमें अपने प्रयास करते रहने चाहिए। और जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की शहादत थी कि लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर प्रश्न करने की जो भावना है, प्रश्न करें, प्रश्नों के उत्तर ढूंढें, और यही वैज्ञानिक सोच होती है। हर चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इन सबको आज हम जन जन तक लेकर आने के लिए यहाँ जो जन संवाद का आयोजन किया गया है, और निश्चित ही जब हम सब मिलते हैं तो विभिन्न प्रश्न जो मन में आते हैं और उस पर जब उत्तर पाते हैं तो हमारे अंदर जो जिज्ञासाएँ हैं वो शांत होती जाती है। और यही जो विज्ञान है, वैज्ञानिक चेतना है कि सभी प्रश्नों के कोई ना कोई
हल होते हैं, उनके जवाब होते हैं, उनको खोजें। तो आज मैं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की जो कार्य थे उनको स्मरण करती हूँ और हम उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए एक संगठन के माध्यम से यहाँ विभिन्न संगठन विधानसभा छत्तीसगढ़ परिषद अंध तथा निगम समिति, छत्तीसगढ़ ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी, तो इन सबके बैनर तले आज हम यहाँ लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। चमत्कार विज्ञान संबंध है वो भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं भी उम्मीद की थी, वर्किंग है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम स्कूल जाकर अभी इस काम को करने वाले हैं, गांव जाकर करने वाले हैं। हमने बल्कि पूरे जो साइंस डे वीक था पखवाड़ा मनाया था और उसमें किया था। अब मैं सुरेश गुप्ता हमारे जो है यंग साइंटिस्ट है और सेंटर फॉर बेसिक साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें इनवाइट करता हूँ 2 शब्द हमारे युवा जन वैज्ञानिक। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, और मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आज मौका दिया गया 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने का मौका देने के लिए। और नरेंद्र दाभोलकर जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अपने समय में बहुत सारे अंधविश्वास का खंडन किया और उन्होंने कोशिश की कि जन जन तक ये बात पहुँचे और लोग समझे इस बात को कि झाड़ फूक जो है वो कितना बड़ा प्रपंच है और जो डॉक्टरी चिकित्सा है उसके पीछे विज्ञान है। लोगों को उसके पीछे पड़ना चाहिए, ना कि अपनी जान को लेके ऐसे खिलवाड़ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हालांकि उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जो कि बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि अगर वो आज जिंदा होते तो और भी उनके प्रयास जारी रहते और हमें और भी तर्क उनकी तरफ से देखने को मिलते। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात भी अगर आज पूरे देश में वैज्ञानिक चेतना दिवस मनाया जा रहा है और लोगों तक ये बात पहुँचाई जा रही है कि लोगों को अंधविश्वास से परे हटकर चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और आप जो भी कर रहे हैं उसे सोच समझ कर करना चाहिए, ना कि किसी के बताए हुए तरीके से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक तरह से हमारी जीत है और इस जीत पे हमको रुकना नहीं है, हमको और आगे तक बढ़ना है और ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाना है कि अंधविश्वास क्या है, विज्ञान क्या है और विज्ञान का उपयोग करते हुए हम अंधविश्वास से कैसे लड़ सकते हैं। ये दे दाढ़ी वाला मोर मितान घलो खड़े है। अरे बाबू ये देख कहीं सुट्टा मारत होई भैया, नहीं तो आखुर में ले मैं कहानी आगू बढ़ावत हूँ। का है आजकल मोर साधु संत महात्मा और फकीर के धंधा है। मुसलमान एरिया में हरा कपड़ा और हिंदू एरिया में भगवा कपड़ा और बाकी दिन महात्मा गांधी की जय सफेद कपड़ा। तो 3 रंग में मोर बढ़िया धंधा चला थे। तो आज का है मोर पास 5 कार है जी, एकदम विदेशी अमेरिका से। डॉक्टर साहब मन पूरा जिंदगी में नहीं कमा पाए, 5 कार विदेश से चल के आए एरोप्लेन से मोर पर। फिर मोर नितान समारोह बचपन के दोस्त अचानक मोला मालदार में देख के पूछते, अरे दुलारू झन का है। फिर क्या कहूँ, आजकल मैं है बाबा दुलारनाथ महाराज बन गया हूँ। अरे दादा तोर ठाट बाट तो जोरदार है यार, कहाँ माल कमा डाले। अरे माल कमाना है बाबू तो ये गांव खेड़ा के ये विश्वास के अंधविश्वास वाले जौन चक्कर भगाव में मत फंस, अंधविश्वास बढ़ाव में फंस रे बाबू। आजकल ज्योतिष के जमाना है, होते अंगूठी पहिरे है, लाल धागा पहिरे है, होते ऊँच पहिरे है, अंदर में ताबीज बाबू। आजकल अंधविश्वास के जमाना, मंत्र फूक ताबीज दे बोलते प्रधानमंत्री कुर्सी मिल जाए, एकदम तोर पाछू सब नेता भीड़ जाए सही कसम से। लेकिन आज के दिन तय मोला रहस्य बता। देख बाबू, बहुत बड़े कलाकार बनना है, बहुत बड़े विचारक बनना है, बहुत बड़े नेता बनना है, बहुत बड़े प्रोफेसर बनना है,
सकता है। एक काम कर, का काम करना है समारू पूछते, एक काम कर, का चीज मन के मन लग डरुआना सीख। अरे डरुआना सीख, वोट के नाम से डरुआना सीख, ज्ञान के नाम से डरुआना सीख। जे दिन तक डरुआना सीख गए बाबू, तोर पास 1 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। अरे आज के समाचार पढ़ ले बाबू, नव भारत में छपे हैं, डॉक्टर साहब बता दी से मोरे चेला है वो चेला का किरिस पति पत्नी में भेद हो जाही करके ओकर से पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर पूरा 20 लाख जेब में डाल करके बोल दी डकैती हो गए। और जेवर घालो, जेवर घालो, ये दे जेवर वाली मन कैसे ध्यान रखते रे बाबू। ये मन ज्यादा चढ़ाते रे बाबू, समझे, बहुत ज्यादा। अरे मेछा दाढ़ी बढ़ा ले रे भाई, आजकल मेछा दाढ़ी का जमाना है रे बाबू। राजनीति में दाढ़ी, सड़क पे दाढ़ी, और बाबागिरी में तो पुराना है रे। तब मेछा दाढ़ी बढ़ा ले रे भाई, मेछा दाढ़ी बढ़ा ले रे। अरे सर साधु के भेष ओढ़ा ले मलाई, मेछा दाढ़ी बढ़ा ले रे भाई, हर साधु के भेष ओढ़ा ले मलाई। रही अंजोर तब बोले कई वो बिरबिटकारी रात, रही अंजोर तब बोले कई वो बिरबिटकारी रात। बने रहते केच बेचैया, बने रहते केच बेचैया, हवे ही में भलाई रे। मेछा दाढ़ी बढ़ा ले रे भाई, हर साधु के भेष उड़ा ले मलाई। तो बाबू डरवाना सीख, परीक्षा में फेल करवाना सीख रे बाबू। एक मंत्र लिख और बोल दे, पर्चा तोर सपना में आई हुई इसने लिख के आ जा मेरे बाबू। पूरा दुनिया के छात्र मन तोर स्कूल कॉलेज में आ जाए रे बाबू। बस डरवाना सीख और चमकाना सीख। तो आज भैया ये चेतना दिवस जो है, इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक हैं, जन चेतना से जुड़े हुए आपके बीच क्यों आए हुए हैं? क्योंकि वो लोग सड़क पर आ करके हमको और आपको लूटना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए इस देश के सारे कलाकार, साहित्यकार, विचारक सड़क पर आज के दिन आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जो आवाज खोलता है, ये देखिए इनकी हत्या आज ही के ही दिन हुई थी। इसका विरोध हम कर रहे हैं कि वो आवाज कभी खत्म नहीं होगी, वो आवाज जारी है, जारी रहेगी और अंधविश्वास का हम खात्मा करेंगे। अरे भाई हम भी तो उसी अंधविश्वास में पड़े हुए थे ना। हम कैसे निकल करके आ गए? किताबों के जरिए, ज्ञान विज्ञान के जरिए। तो आइए ज्ञान से जुड़ते हैं, विज्ञान से जुड़ते हैं, किताबों से जुड़ते हैं। यही मुक्ति का रास्ता है। आगे हम नाचा गम्मत के साथ भी आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इतना वो है, दुर्गम विषय है कि इस पर एक शब्द में नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस मंच पर एक बात कहूँगा कि इस देश में सबसे ज़्यादा पाखंड और इस देश में सबसे ज़्यादा अविश्वास फैलाया जा रहा है। तो बंद करिए। आगे पकड़ेंगे तो रुक तो रहा है, और इसको इस तरह से अगर आप पकड़ते हैं तो ये गिर जाएगा। अब इसे हम लोड भी करके मंत्र से इसको ऐसा स्थायी कर देंगे। बुलाना पड़ ये जो मसाल चलाओ थे का डॉक्टर आग है, इसको हम अपने हाथ में जला रहे हैं, फिर भी हम
थोड़ा अभी सूट चल रहा हम लोग एक विशेष आयोजन कर रहे हैं। है। हाँ चलो मैं बात सुन। जिसमें चंदन की लकड़ियाँ रखी हैं और इनको भजन है, इनको मंत्र पढ़वाते हैं, जब बुलाते हैं उसके बाद इसमें देसी घी डाला जाता है। देसी घी के बाद मंत्रों के सहारे से आप और जिनकी भी मनोकामना है वो दक्षिणा के साथ बाबा जी के चरणों में अर्पित करेंगे यदि चलता है। अरे वाह, आग लग गई। अब आप अपने मनोकामना पूर्ण करने हेतु बाबा जी से संपर्क करें। तो बाबा जी का नंबर चाहिए तो 420 से शुरू होता है, आगे का नंबर मुझसे मिल करके ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 420 से खत्म भी हो जाता है। जी, अरे यार ये छोड़ना, उधर छोड़ना, इसको पकड़ दो। देखो हम लोग ये सब आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। आप लोग पुराने साइंटिस्ट हैं और सेजस कौन सी है? ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग पिछले कई सालों से इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कुछ लोग मंत्र मारकर कई जगहों पर गांव वालों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह का प्रयास करते हैं। तो हम उस प्रयास का वैज्ञानिक आधार बताते हैं, उस प्रयास को, उस प्रैक्टिकल पर रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये नारियल है, साबुत है, तुम देख के बता दो इसमें आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, ये नारियल साबुत है और इसमें मंत्र के साथ तो मंत्र पढ़ो और एक यहाँ डालो मंत्र और उठाओ। हाँ। मंत्र पढ़ो, ऊपर हाथ रखो। हम बता नहीं रहे थे, तो इसके प्रभाव से उस तरह का आग लग